नमस्ते। मैं स्वागत करना चाहूँगा आप सभी का HR फिल्म में प्रस्तुत एस्ट्रो रहस्य की सीरीज़ में, जहाँ हम लोग हमेशा की तरह ग्रह और सितारों की अनोखी दुनिया की सफ़र करेंगे। तो आज इस सीरीज़ के कंटिन्यूशन में हम लोग पहुँच चुके हैं हमारे ज़ोडिएक बेल्ट की 10th राशि, जिसे मकर यानी कैप्रिकॉर्न कहा जाता है। मकर राशि, इसका जो राशि का स्वामी, राशि के लॉर्ड है, वो सैटर्न यानी शनि महाराज है। शनि महाराज के राशि स्वामी होने की वजह से मकर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और उसी के साथ साथ ये जो राशि है ये पृथ्वी तत्व की यानी अर्थ एलिमेंट की राशि है। तो अर्थ एलिमेंट का इस राशि के ऊपर क्या परिणाम दिखेगा, आज हम लोग डिटेल में ये दोनों चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, हर राशि की कोई पॉजिटिव और कोई वीक साइड होती है। तो पॉजिटिव साइड से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसे शनि महाराज न्यायप्रियता और कर्म के फलदाता के स्वरूप में जाने जाते हैं। तो सबसे पहली बात है, मकर राशि के जातक आपको हमेशा कर्म प्रधान नजर आएंगे। इसका मतलब है ये हमेशा हार्ड वर्किंग पे बिलीव करते हैं, ये हमेशा खुद की मेहनत से खुद की किस्मत बनाने में कोशिश करते हैं। अगला एट्रीब्यूट जो मकर राशि के लोगों में नज़र आता है वो है उनका सेल्फ डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ वर्किंग, क्योंकि यहाँ पे भी शनि की कारकत्व, शनि के ही एट्रीब्यूट कहीं ना कहीं उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। डिसिप्लिन होना जो कि शनि महाराज का एक एट्रीब्यूट है, और उसके आगे वेल ऑर्गेनाइज तरीके से कोई भी चीज़ करना, ये भी शनि महाराज के ही प्रभाव का असर उनके ऊपर दिखाई देता है। आगे अगर हम लोग बात करें मकर यानी कैप्रिकॉर्न राशि के बारे में, जैसे शुरुआत में हमने कहा मकर राशि हमेशा कर्म प्रधानता को ही सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देती है। इसके चलते ये लोग लाइफ में काफ़ी प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं। तो ये लोग ज़्यादा हवा में बात नहीं करेंगे, ये लोग ज़्यादा अपने लिमिट की बाहर की बातें बहुत कम सोचेंगे। इससे ज़्यादा वो लोग खुद की कर्म करके उससे क्या चीज़ें अचीव की जा सकती है, इसका काफ़ी प्रैक्टिकल तरीके से सोच विचार करते हैं, और उसी के हिसाब से अपने गोल्स या अपने ड्रीम्स वो लोग पूरे करते हैं। आगे हम लोग बात करें कैप्रिकॉर्न और मकर राशि के बारे में, तो ये लोग सबसे ज़्यादा विश्वसनीय और रिस्पॉन्सिबल भी हो जाते हैं, क्योंकि शनि महाराज का जो इनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है उसकी वजह से एक ट्रस्टवर्दीनेस और एक रिलायबिलिटी, सेंस ऑफ रिलायबिलिटी ये लोगों में काफ़ी अच्छी तरीके से डेवलप होता है। इनके भरोसे कोई भी कितना भी बड़ा काम, कितना भी इम्पोर्टेंट काम क्यों ना हो, एक बार इनको असाइन कर दिया तो वो लोग जब तक ये काम पूरा नहीं होगा तब तक उनका कंसंट्रेशन उसमें से लूज़ नहीं होगा, और जब तक वो काम ख़त्म नहीं होता है वो उसकी ओनरशिप लेके, पूरी तरीके से जिम्मेदारी लेके उस कार्य को निभाना अच्छी तरीके से जानते हैं। अगला जो कैरेक्टरिस्टिक हम लोग मकर राशि के बारे में देखते हैं वो होता है डेलीगेशन ऑफ वर्क, मतलब जिसे हम लोग व्यवस्थापन बोलते हैं। तो इनके प्रति एक डेलीगेशन का क्वालिटी आप लोग हमेशा देख पाएंगे। इसका मतलब है जैसे कि हम लोग कॉर्पोरेट लैंग्वेज में बोलते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी ऑफिस में अगर कोई भी टीम वर्क हो रहा हो और वहाँ पे अगर ये लोग लीड पोजीशन में हैं, तो इनको बहुत अच्छे से परख होती है कि हमारी टीम में काम करने वाले कौन से इंसान की क्या ताकत है, कौन से इंसान में कौन सी क्वालिटी है, और कौन सा इंसान कौन सा काम बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है। और ये लोगों की परख होने की वजह से वो अपने प्रोजेक्ट का, कितने भी बड़े प्रोजेक्ट का, कितने भी इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट का जो वर्क डेलीगेशन, जो वर्क मैनेजमेंट करते हैं, उसमें उनको इसका बहुत ही अच्छी तरीके से लाभ मिलता है, क्योंकि इंसान की कैपेबिलिटी के हिसाब से वो उनके वर्क डेलीगेशन का डिसीजन लेते हैं, और इससे उनका मैनेजमेंट का स्किल भी बहुत अच्छी तरीके से देखने को मिलता है। आगे अगर हम लोग बात करें मकर राशि के कुछ वीक पॉइंट्स की, तो जैसे हमने शुरुआत में बात की थी, कर्म प्रधानता ही सब कुछ है, ये सोच रखने वाली मकर राशि होती है। लेकिन कभी कभी इनकी अति कर्म प्रधान वृत्ति भी इनके लिए निगेटिव साबित होती है। जैसे सिर्फ और सिर्फ कर्म करते रहने से, सिर्फ और सिर्फ अपने कामों में व्यस्त रहने से ये लोग कभी कभी अपनी लाइफ के इम्पोर्टेंट इवेंट्स, अपने लाइफ के इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स, जैसे रिलेशनशिप हो गया, खुद की हेल्थ हो गई, कुछ चीज़ों में एन्जॉयमेंट, ये सारी चीज़ों को बहुत बार मिस कर सकते हैं। कहने का मतलब है अपने कर्म प्रधानता के आगे ये बाकी किसी चीज़ को ज़्यादा
बड़ा इम्पोर्टेंस नहीं देते, और जिसकी वजह से लाइफ के बहुत सारे स्टेजेस में ये लोग अपने लाइफ की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी मिस आउट कर सकते हैं। अगला पॉइंट है मकर राशि के बारे में। ऊपर से देखने के बाद ये लोग थोड़े से आपको ड्राई नेचर के नज़र आते हैं। कहने का मतलब एक भावनात्मक संकोच इन लोगों में दिखाई पड़ता है। ये लोग कभी भी अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ये लोग कभी भी अपने एक्सप्रेशंस एकदम ओपनली किसी के सामने शेयर नहीं कर पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो बाहर वालों को, देखने वालों को हमेशा एक इनके प्रति ओपिनियन बनेगा कि ये लोग काफ़ी इंट्रोवर्ट है, काफ़ी अंतर्मुख रहने वाले लोग हैं। ज़्यादा लोगों में घुलना मिलना इनको वैसे भी पसंद नहीं होता है, और ये लोग लोगों से रिलेशन इस्टेब्लिश करने में भी काफ़ी समय लेते हैं, क्योंकि जैसे इनका मूल स्वभाव है, किसी भी चीज़ को बारीकी से परखते हैं, किसी भी चीज़ को अच्छी तरह से जांचते हैं, उसी के बाद ये किसी भी लोगों से दोस्ती यारी करना या फिर उनको अपने क्लोज कनेक्शंस में आने देना, इस चीज़ का निर्णय लेते हैं। अगली बात अगर मैं करूँ मकर राशि के लिए, तो शनि का इनके ऊपर प्रभाव होने की वजह से थोड़ा सा इनका जो थॉट प्रोसेस है वो निगेटिव विचारों में जल्दी चला जाना, किसी भी चीज़ से जल्दी गिव अप कर देना, या फिर इमोशनल एक्सप्रेशन शेयर नहीं कर पाने की वजह से अपने आप में ये लोग डिप्रेसिव मोड में चले जाते हैं। तो ये सारी कुछ वीकनेसेस मकर राशि के बारे में हमें देखने को मिलेगी। आगे अगर हम लोग बात करें मकर राशि के बारे में, कौन सा नंबर मकर राशि के लिए सूटेबल या लकी हो सकता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा 8 नंबर यानी नंबर 8 जो है मकर यानी कैप्रिकॉर्न के लिए काफ़ी लकी और अच्छा साबित हो सकता है। इसके पीछे भी न्यूमरोलॉजी का कुछ लॉजिक है। जैसे न्यूमरोलॉजी में 8 नंबर जो है वो सैटर्न यानी शनिदेव को रिप्रेजेंट करता है, और शनिदेव यानी सैटर्न ही मकर यानी कैप्रिकॉर्न राशि के लॉर्ड यानी उनके राशि के स्वामी है। इसके चलते मकर राशि के लोगों में 8 नंबर का यूज़ करने के बाद उनको अच्छे फ़ायदे मिलने की संभावना है। आप भी इसे डेली रूटीन में इम्प्लीमेंट करके देखिएगा और आपके फीडबैक हमारे साथ शेयर करिएगा। इसके आगे अगर हम लोग बात करें कौन सा प्राइमरी जेमस्टोन, कौन सा सब्सटीट्यूट जेमस्टोन, या कौन सा क्रिस्टल, या कौन सा रॉ स्टोन इन राशि के लोगों के लिए सूटेबल हो सकता है, तो यहाँ मैं बताना चाहूँगा शनि के प्रभुत्व की वजह से नीलम यानी ब्लू सफ़ायर ये प्राइमरी जेमस्टोन बनता है मकर राशि वालों के लिए। लेकिन जैसे मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ, बिना किसी ज्योतिष के सलाह के आप प्राइमरी जेमस्टोन यूज़ ना करिएगा। स्पेशली नीलम के बारे में मैं आपको स्ट्रांगली ये इंस्ट्रक्शन देता हूँ, आप विदाउट एनीवन्स कंफर्मेशन, जो एक्सपर्ट ज्योतिष की जानकारी रखता हो ऐसे किसी व्यक्ति से सलाह लिए बगैर नीलम का इस्तेमाल बिल्कुल मत करिएगा। इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे हर एक प्राइमरी जेमस्टोन का कोई ना कोई सब्सटीट्यूट स्टोन होता है, वैसे हमने देखा है कि नीलम के केस में या सैटर्न के उपायों के तौर पे जो सब्सटीट्यूट स्टोन बताया जाता है उसमें लैपिस लजुली, इस स्टोन का आप इस्तेमाल क्रिस्टल के फॉर्म में या ब्रेसलेट के फॉर्म में भी कर सकते हो। आगे अगर हम लोग बात करें कौन से टाइप के प्रोफेशंस, करियर्स, जॉब्स ये मकर राशि वालियों के लिए अच्छे हो सकते हैं, यहाँ पे मैं बता दूँ इनका हार्डवर्क इनको अपने प्रोफेशन में सक्सेस की ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए बहुत मदद करता है। तो इनके लिए कोई भी प्रशासकीय कार्य जैसे IAS IPS ऑफिसर्स हो गए, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का काम, कोई भी काम जहाँ पे गवर्नमेंट अथॉरिटी से आपका कोऑर्डिनेशन होना हो, या कोई भी काम जहाँ पे आपको एज अ पॉइंट ऑफ सेंटर एक्ट करके मल्टीपल लोगों को, मल्टीपल रिसोर्सेज को, मल्टीपल मैन पावर को हैंडल करना हो, ऐसे तरीके का कोई भी काम आपके लिए सूट हो सकता है। यहाँ तक कि सैटर्न यानी शनिदेव ही एग्रीकल्चरल और फार्मिंग को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो फार्मिंग इन लोगों को भी सूट हो सकता है। सबसे ज़्यादा फार्मिंग इन लोगों को सूट हो सकता है। और इसके अलावा कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, लैंड बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड वर्क, ये भी शनि के ही कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है। तो इससे रिलेटेड, इससे जुड़े हुए जॉब्स ये भी आपके लिए काफ़ी सूटेबल साबित हो सकते हैं।